प्यारे छात्रों, अब हम मैट्रिक्स में मैट्रिक्स का योग एक्सरसाइज 3.2 करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं मैट्रिक्स का योग। दो समान क्रम की मैट्रिक्स को, समान क्रम से मतलब है रो और कॉलम दोनों की संख्या, यदि पहली मैट्रिक्स ए में ए आई जे एम क्रॉस एन है तो बी में भी अवयव ए आई जे या बी आई जे एम क्रॉस एन का ही होना चाहिए। तो यहाँ हम मैट्रिक्स के योग के लिए यदि क्रम समान है तो ही मैट्रिक्स का योग कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। जैसे अपन पहले देख लेते हैं 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.2 का? A इज इक्वल टू -3, 1, 2, -4, 1, 7। B इक्वल टू 3, -1, 5, 4, -2, -2। यहां आपको a प्लस बी और a माइनस बी यानी दोनों मैट्रिक्सों का योग निकालना है और दोनों का व्यवकलन निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये देखिए, ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? ये R1, ये R2, दो रो है, ये C1, C2, C3, यानी कि दो रो 3 कॉलम, 2 इंटू 3, दो रो और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3, इसका मतलब इसका योग हो जाएगा। तो आप देखिए सबसे पहले a प्लस बी, मैट्रिक्स a प्लस बी का योग निकालेंगे। तो a प्लस बी का योग निकालने के लिए पहला a का अवयव -3 + 3, इसी तरीके से 2 + 5, 1 - 2, इसी तरीके से 1 - 1, -4 + 4, 7 - 2। आपके पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी का मान -3 + 3 0, 1 - 1 0, 2 + 5 7 0, 1 में से 2 गए माइनस का 1, 7 में से 2 गए तो 5। तो ये आपके पास वही 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स आ गई। ये मान आ गया a प्लस बी का। अब हम निकालेंगे a माइनस बी का। a माइनस बी के लिए क्या करेंगे? a माइनस बी, तो मैट्रिक्स a माइनस बी के लिए पहले a का अवयव लिखिए, -3 2 1, 1 -4 7। सबसे अच्छा तरीका है, आपको गलती होने के कोई चांसेस नहीं होंगे, क्योंकि माइनस करते समय क्या है, हम माइनस के चिन्ह को प्लस करना भूल जाते हैं। तब देखिए यहाँ माइनस करना है तो सारे चिन्ह माइनस के कर दीजिए। 3 -5 -2 का क्या हो जाएगा? +2, -1 का क्या हो जाएगा? +1, +4 का क्या हो जाएगा? -4, और -2 का क्या हो जाएगा? +2। ये सबसे अच्छा तरीका है। आप डायरेक्ट पहले a के अवयव लिए, जगह छोड़ के फिर b के अवयव को लिखो। b के अवयव को माइनस में लिखना है तो आप चिन्ह बदलते जाइए। तो आपके पास आ जाएगा -6 -3 3 2 -8 9।
वही देखिए आप 2 गुणा 3 क्रम की, 2 गुणा 3 क्रम की, और ये भी 2 गुणा 3 क्रम की मैट्रिक्स आ गई है। ये आपका पहला सवाल देखिए, इसमें आपका योग और अवकलन व्यवकलन दोनों ही चीज आ गई। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको एक समीकरण दे रखी है ए प्लस बी का मान क्या दे रखा है, -7 2 0 -5 0 -5 ए माइनस बी का मान दे रखा है ए माइनस बी, इसका मान दे रखा है 3 0 -2 3। अब आप देखिए यहां ये कह रहा है कि आव्यूह ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। आव्यूह का मान निकालना है आपको ए का और बी का। तो आपको साफ है, मान लीजिए ये आपके नाम समीकरण नंबर 1 और ये आपका समीकरण नंबर 2। हम समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 दोनों को जोड़ेंगे, बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 2a बराबर, जोड़ रहे हैं तो मैंने बताया ना, जोड़ने और घटाने का इसमें गलती होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप सबसे पहले तरीका है ए का मान लिखिए, ऊपर वाली समीकरण का लिखिए -7 2 0 -5। दूसरी वाली समीकरण का लिखिए +3 +0 -2 +3। तो ये आपके पास आ गया 2a का मान -7 +3 -4 2 -2 -5 -2। अब इसके a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2 -4 2 -2 अब आपके लिए ध्यान रखना है, अदिश में, ये सदिश में, ये इसमें जो अपन मैट्रिक्स में करते हैं, कोई संख्या अदिश आपके पास बाहर है तो अदिश सदिश के लिए क्या करते हैं, ये वाली जो संख्या है ये सभी अवयवों से गुणा हो जाएगी। तो हम यहाँ इनको सबसे गुणा कर देंगे 1/2 से, तो क्या हो जाएगा a का मान आ जाएगा -4 में 2 का भाग दिया तो 2 2 में दिया 1 -2 में -1 -2 में -1। तो ये आपका इसका मान आ जाएगा a का। अब देखिए ये आ गया a का मान। अब हम समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे अपन, यानी कि इसमें से ये वाली संख्याओं का चिन्ह माइनस का लगेगा। तो ये क्या आ जाएगा 2b बराबर, फिर वही तरीका काम में लाएंगे, ये वाले यों क्यों लिख दो माइनस के 7 2 0 -5, इन चिन्हों को बदल दीजिए, -3 0 -2 का +2 और 3 का -3। कोई चांसेस नहीं है गलती होने के। तो ये आपके पास b बराबर क्या आ जाएगा 1/2 -10 2 2 -8। 1/2 बाहर है, 1/2 को अपन क्या करेंगे 2 को डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा -5 1 1 -4। ये मान आ जाएगा b का। तो ये आपके पास एक a का मान आ गया और एक मान b का आ गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, देखिए अब है क्वेश्चन नंबर 3। a इज इक्वल टू 1 2 3 3 1 -1, b इक्वल टू 2 1 -1 1 2 0। ऑब्वियसली इस प्रकार है कि a + 2b + c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो ये 0 है इसका मतलब है शून्य मैट्रिक्स।
क्रम का शून्य मैट्रिक्स वो उसी क्रम का होगा जिस क्रम का ये योग आएगा। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है। तो हम देखेंगे, तो सबसे पहले a प्लस 2b प्लस c इक्वल टू 0। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले a का मान लिखेंगे। a का मान क्या है, 1 2 3 3 1 माइनस 1, ये a का मान प्लस 2b का मान 2 इंटू b क्या होगा, 2 1 माइनस 1 1 2 0 प्लस c हमें निकालना है बराबर 0। 0 का मतलब उसी क्रम की मैट्रिक्स, ये 3/2 क्रम की मैट्रिक्स आएगी, तो इसे हम 3/2 क्रम में ही लिख देते हैं, शून्य मैट्रिक्स। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, 1 प्लस 2 से गुणा करेंगे 4, 3 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2, 2 प्लस 2 से गुणा करेंगे 2, 1 प्लस 2 दूनी 4, 3 प्लस माइनस 2 एकम 2 और माइनस का 1, 2 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस c इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। ये शून्य मैट्रिक्स लिख दिए आपको। तो इनको जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 4 1 5 5 माइनस 1 प्लस c बराबर 0 0 0 0 0 0। अब हम क्या करेंगे, c का जब मान निकालेंगे तो इस शून्य मैट्रिक्स में से, यानी कि 0 0 0 में माइनस कर देंगे 5 4 1 5 5 माइनस 1, तो इनका चिन्ह बदल जाएगा, 0 में से घटाएंगे तो इसका मतलब c बराबर आ जाएगा -5 -4 -1 -5 -5 1, ये आपका c का मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, a इक्वल टू 2 3 -1 2, b इक्वल टू क्या है, 0 -1 4 7। तो 3a स्क्वायर माइनस 2b, 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान याद करो। इस काम को करने के लिए, इस मान को निकालने के लिए सबसे पहले हमको मैट्रिक्स का गुणा आना चाहिए। मैट्रिक्स के गुणा में क्या नियम होता है, मैट्रिक्स के गुणन में ए बी सी डी को मान लीजिए गुणा करना है ई एफ जी एच। यहाँ ये ध्यान रखना है गुणा में, जैसे m गुणा n की मैट्रिक्स है तो इसको दूसरी n गुणा p की मैट्रिक्स से ही गुणा कर सकते हैं, यानी कि पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर आना चाहिए, तो ही गुणा हो सकता है, वरना नहीं होगा। और जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी m गुणा p क्रम की। तो यहाँ आपको ये देखना है, ये 2 गुणा 2 क्रम की है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ही गुणा करेंगे। तो देखिए 3a स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब है 2
-1 2, ये का का मान है ए का। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 3 -1 और 2 से। -2b -2b का मान कितना है 0 -1 4 7। अब आपको सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 3a² -2b का मान है। तो देखिए क्या करेंगे, 3 एज इट इज, इसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन, इसका होगा रो को और इसका लेगा कॉलम को, रो गुणा कॉलम। आरसी वही पहले वाला नियम, आरसी का नियम रहेगा इसमें। फर्स्ट मैट्रिक्स की आर यानी रो, सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से गुणा होगी। तो आप देखिए 2 को 2 से गुणा करेंगे 2, -1 को 3 से गुणा करेंगे -3, 2 को -1 से गुणा करेंगे -2, इसके बाद -1 को 2 से गुणा करेंगे -2, इसके बाद इधर चलिए 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, -2 से गुणा करेंगे 0 -2, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14। अब आप देखिए 3 से गुणा करना है इन सारी संख्याओं को, 2 में से 3 गए तो -1, तो हम क्या कर देंगे -3, 6 और 6 12 तिया 36, -2 और -2 4 तिया 12 माइनस का, और ये प्लस का 1 तो प्लस का 3, इसमें से घटाना है 0 -2 8 और 14। तो यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि आप जो है घटाते समय केवल संख्याओं को माइनस का चिन्ह बदल के कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -3 लिख दिया, 3 6 36, -12 लिख दिया, 3 लिख दिया। इसके बाद आपने कुछ जगह छोड़ के लिख दिया इसको। माइनस में 0 करना है तो माइनस में 0, माइनस में 2 करना है तो माइनस माइनस +2 हो गया, 8 करना है माइनस का 8 हो गया, 14 करना है माइनस के 14 हो गए। तो ये क्या आ जाएगा -3 38 -20 -11, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस प्रकार AB इज नॉट इक्वल टू BA, और हम सवाल हल करके भी बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, A इज इक्वल टू 0 1 2 3 3 2 1 0, B इक्वल टू 0 1 2 3 3 2 1 0। सिद्ध कीजिए AB इज नॉट इक्वल टू BA। हम दोनों तरीके से बता सकते हैं। पहली बात, ये जो मैट्रिक्स है वो है 2 गुणा 4 क्रम की, और ये मैट्रिक्स है 4 गुणा 2 क्रम की। यहाँ इस के स्तंभ, पहली मैट्रिक्स का स्तंभ दूसरी मैट्रिक्स के पंक्ति के बराबर है, इसलिए हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो देखिए पहले हम निकालते हैं AB। AB का मान कितना आएगा, 0 को 0 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया 1, 2 से गुणा किया 4, 3 से गुणा किया 9,
3 को 0 से गुणा किया 0, 2 को 1 से गुणा किया 1, 1 को 2 से गुणा किया 2, 0 को 3 से गुणा किया 0। ये अपने पास दो संख्याएं आ गई। इधर चलते हैं अपन। 0 को 3 से गुणा किया 0, 2 को किया 1, 2 को किया 1, 2 और 0। इसी तरीके से इसको किया 3 तिया, 3 को 3 से गुणा किया 9, प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, 0 को 0 से गुणा किया 0। तो आपके पास यहाँ आ गया। इनको एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो। 0 से 1 को गुणा किया 0, 1, 4, 9, 0, 1, 4, 9। इसी तरीके से 0, 2, 2, 0, 0, 2, 2, 0 यहाँ गुणा किया 0, 1, 0, 2। 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस 0। और इसी तरीके से 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 0 को 0। तो यहाँ गुणा कर लिया। 9 और 4 13 और 1 14, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 9 और 4 13 और 1 14। तो ये आपके पास आई है 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स। वही इस तरीके 2 गुणा 4 हम यहाँ इसमें 2 गुणा 4 को जब 4 गुणा 2 मैट्रिक्स से गुणा करेंगे तो अपने पास आएगी 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स। तो ये आपके पास आ गई 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स। अब आप लीजिए इसको आगे बी ए निकालते हैं। यही निकाल लेते हैं। चलो बी ए में क्या होगा? बी को करना है ए से। पहले अपन लिख लेते हैं बी को 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0। ए का मान क्या है? 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0। इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या आ जाएगा। 0 को 0 से गुणा किया 0, 3 से गुणा किया 9, 0 को 1 से गुणा किया 0, 3 से 2 6, 0 को 2 से गुणा किया 0, 3 एकम 3 और 0 को 3 से गुणा किया 0, 3 को 0 से गुणा किया तो 0। आगे चलिए 1 को यहाँ सब गुणा करते हैं। 1 को 0 से गुणा किया 0, 2 को गुणा किया 6, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 को 0 से गुणा करेंगे 0। 2 1 को चलो 0 प्लस 3, इसके बाद 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 6 प्लस 0, लास्ट में 0 प्लस 0, 3 प्लस 0, 6 प्लस 0, 9 प्लस 0। अब आपको देखने से ही मालूम चल रहा है ये किस क्रम की मैट्रिक्स है? 4 गुणा 4 क्रम की। क्या ये ए बी के बराबर यहाँ ये 2 गुणा 2 क्रम की है, वो 4 गुणा 4 क्रम की मैट्रिक्स है। तो ये ए बी का मान भी ए के बराबर है क्या? नहीं है। यही हमें सिद्ध करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में दे रखा है कि कई आया भी है सवाल। यदि एफ एक्स बराबर cos x sin x 0, cos x sin x 0 माइनस sin x cos x 0, 0, 0, 1। तो प्रदर्शित कीजिए एफ ए गुणा एफ बी बराबर
एफ ए प्लस बी। चलो हम इसको बिल्कुल, जैसे ये तो एफ एक्स का मान दे रखा है, एफ एक्स का मान दे रखा है, तो सबसे पहले लेते हैं एफ ए का मान। एक्स के स्थान पर ए लिख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, एफ ए का मान कॉस ए साइन ए 0 माइनस साइन ए कॉस ए 0 0 0 1। इसी तरीके एफ बी का मान क्या आ जाएगा, ए की जगह बी लिख देंगे, कॉस बी साइन बी 0 माइनस साइन बी कॉस बी 0 और 0 0 1। तीसरा निकालते हैं एफ ए प्लस बी, एफ ए प्लस बी। तो एफ ए प्लस बी का मान क्या होगा, यहाँ कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी 0, यहाँ माइनस साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी 0 0 0 और 1। यहाँ आपके पास 3 मान आ गए, एफ ए का, एफ बी का और एफ ए प्लस बी का। हमें सिद्ध क्या करना है, एफ ए इंटू एफ बी इज इक्वल टू एफ ए प्लस बी। तो हम निकालते हैं यहाँ पर एफ ए इंटू एफ बी, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये है 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स, ये है 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स, तो गुणा करने पर भी 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स ही आएगी। तो देखिए हम इनको गुणा करते हैं, गुणा करने का नियम वही रहेगा, रो का कॉलम से कॉस ए को कॉस बी से गुणा करेंगे, कॉस ए कॉस बी कर दिया, कॉस ए को कॉस बी से, साइन ए को साइन बी से, माइनस साइन ए साइन बी और 0 को 0 से प्लस 0। ये आपका पहली पंक्ति, पहला स्तंभ। इसके बाद दूसरी से करेंगे, कॉस ए माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी और 0। तीसरे से गुणा करेंगे, 0 प्लस 0 और प्लस 0। अगली लाइन को आ जाइए, सेकंड रो आ जाइए। सेकंड रो को करेंगे तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए को गुणा करेंगे तो प्लस कॉस ए साइन बी और प्लस 0। सेकंड से करेंगे माइनस साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी और प्लस 0। तीसरे गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब नीचे चलिए, इसमें 0 0 0 0 प्लस 0 प्लस 0, इसको करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और इसको गुणा करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1। तो ये हमारे पास मान आ जाता है। ये क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या चाहिए हमको, कॉस ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी और 0। इसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ए प्लस बी। यहाँ साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी, तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी और ये क्या आ जाएगा 0। यहाँ 0 0 और 1।
अब देखिए आप, ये एफ ए प्लस बी का मान आ रहा है, नहीं आ रहा, बराबर एफ ए प्लस बी बराबर राइट हैंड साइड, यही हमें सिद्ध करना है। तो सीधा मान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखने में ऐसा लगता है ये हो सकता है कठिन हो, लेकिन कठिन नहीं है। इसके बाद देखिए सातवां सवाल। सातवें सवाल में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए क्रॉस बी टू द पावर टी को मतलब ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। ए बी निकालने के लिए पहले ए को निकाल दिया, 4 1 2 0 -5 एंड 3। बी को लिख दिया 6 -1 1 -7 2 0 0 5 2। यहाँ अब देखिए ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो अपने पास 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो 2 क्रॉस 3 का ही मैट्रिक्स आएगा। तो अब देखिए आप इसमें 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 4 6 24 माइनस 2 एकम 2 माइनस 5 एकम 5। इसी तरीके से 4 7 28, 2 दूनी 4, 0 की 0। इसी तरीके से 0 प्लस 5 दूना 10 माइनस 5 दूना 10। आगे चलिए 6 एकम 6 माइनस 0 प्लस 3, प्लस कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 1 से करेंगे माइनस का 7 प्लस का 0 प्लस का 0, फिर इधर 0 से गुणा करेंगे 0 प्लस 0 प्लस 6। अब देखिए ये आ गया 24 में से 2 और 5 7 गए तो 17, 6 और 3 9, 28 में से 4 गए माइनस के 24 माइनस के 7 0 6। ये मान आ गया ए बी का। अब हमें निकालना है ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, परिवर्तित करने के लिए ये आ जाएगा 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 और 6, समीकरण नंबर 1। इसके बाद हमें निकालना है b टू द पावर t a टू द पावर t। तो देखिए यानी b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब इसको हम लिखते इसी तरीके से हैं, b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे। b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, b का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम यहाँ लिख देते हैं 6 माइनस 7 0, 6 माइनस 7 0, माइनस 1 2 5, माइनस 1 2 5, 1 0 2, 1 0 2। और a टू द पावर a का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या आएगा, इसको लिखेंगे 4 2 माइनस 5 और 1 0 3। यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में, ये अपना तरीका होता है। हमें निकालना है बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दोनों का गुणा। तो क्या निकालेंगे अपन, इसको गुणा करेंगे 6 चौका 24, 2 एकम 2, 1 पंजो 5, 6 एकम 6 0 3, 7 चौका 28, 2 दूनी 4 0, 7 एकम 7 प्लस 0 प्लस 0। इसी तरीके से 0 प्लस 10 माइनस 10, और इसी तरीके से 0 प्लस 0 प्लस 6। तो इसका मान आ गया 24 में से 7 गए 17, 28 में से 4 गए 24, 10 में से 10 गए 0, 6 और 3 9,
माइनस का 7 और 6। ये आ गई समीकरण नंबर 2। अब आप देखिए समीकरण नंबर 1 बराबर समीकरण नंबर 2, यही हमें सिद्ध करना था। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 7 3.2 एक्सरसाइज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, वही 3.2 का एक्स वाई जेड ए एच जी एच बी एफ GFC XYZ इसको बराबर सिद्ध करना है। AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2HXY प्लस 2FYZ प्लस 2GZX। तो देखिए आप इसमें क्या करोगे, यहां आपको सबसे पहले सेकंड मैट्रिक्स और थर्ड मैट्रिक्स को गुणा करना है। तो आप देखिए हम यहाँ XYZ इस मैट्रिक्स को एज इट इज रखते हैं और इसको हम गुणा कर देते हैं। ए को x से गुणा करेंगे AX प्लस H को Y से HY प्लस GZ। दूसरी लाइन को करेंगे HX प्लस BY प्लस FZ। तीसरी लाइन को गुणा करेंगे GX प्लस FY प्लस CZ। अब हम इन दोनों को गुणा करेंगे, x को गुणा करेंगे AX² प्लस HXY प्लस GXZ। AX² प्लस HXY प्लस GXZ ये लिख उतार दिया, प्लस y से गुणा करेंगे HXY प्लस BY² प्लस FYZ। इसी तरीके से z से गुणा करेंगे प्लस GZX प्लस FYZ प्लस CZ²। अब इस तरीके से हम इसको वापस सही ढंग से लिखते हैं क्रम में AX² प्लस BY² प्लस CZ², AX² BY² और CZ²। अब इसके बाद क्या लेते हैं अपन HXY तो 2HXY प्लस GXZ 2GXZ प्लस FYZ 2FY। यही हमें सिद्ध करना है। तो ये आपका 8वां क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए 9वां क्वेश्चन। नवे क्वेश्चन में क्या है, आपको दे रखा है नवा क्वेश्चन A is equal to 1 2 minus 3 1 2 minus 3 minus 2 3 1 minus 2 3 1 3 minus 1 2 3 minus 1 और 2 और I तृतीय क्रम का इकाई अवयव हो तो सिद्ध कीजिए A² माइनस 3A प्लस 9I इज इक्वल टू माइनस 6 5 2 1 4 8 2 4 माइनस 3।
तो देखिए इसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9i। तो सबसे पहले ए स्क्वायर इसको लिखते हैं, यानी कि 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2 इंटू 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 2, ये हो गया ए स्क्वायर। -3a -3 ए का मान लिख दिया 1 2 -3 -2 3 1 3 -1 और 2 और प्लस 9i प्लस 9i का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए सबसे बड़ी बात यहां ये है कि सबसे पहले निकालेंगे ए स्क्वायर का मान। ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, एक एकम 1 -2 दूनी 4 -3 तिया 9, 1 दूनी 2 -2 तिया 6 -3 एकम प्लस 3 एकम 3, 1 तिया 3 -2 -1 प्लस 2 3 दूना 6। इसी तरीके से हम इसको भी करेंगे, पहली वाली 2 एकम 2 3 दूना 6 -1 को प्लस -3 से करेंगे तो प्लस का 3, 2 को -2 से गुणा करेंगे 4, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, -1 को 1 से गुणा करेंगे -1, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को -1 से गुणा करेंगे 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 और -1 को 2 से गुणा करेंगे -2। ये आपके पास आ गया। इसी तरीके से -3 को 1 से गुणा करेंगे -3, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, 2 को -3 से गुणा करेंगे -6। इसी तरीके से -3 को -2 से गुणा करेंगे 6, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3, 2 एकम 2, -3 को 3 से -9, 1 को -1 से -1, 2 दूना 4, माइनस के 3 को हमने गुणा ले लिया अंदर, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और प्लस 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब यहां देखिए आप, साफ जाहिर हो रहा है, पहले मान निकाल लेते हैं इसको। इसका मान आ गया 1 में से 13 गए -12, इसके बाद 2 और 6 8, 8 और 3 11, 6 और 3 9, 9 में से 2 गए तो -7, 6 और 2 8, 8 में से 3 गए -5, 4 और 1 5, 9 में से गए 4, 6 और 3 9 और 2 11, 3 2 5 और 6 11, 6 में से 5 गए 1, 9 और 1 10 में से 4 गए -6।
माइनस 3 6 9 3 6 9 6 9 माइनस 3 माइनस 9 3 6। अब देखिए आपको यहाँ ये जोड़ना है 9, इसमें प्लस 9 करना है, इसमें प्लस 9 करना है और इसमें प्लस 9, बाकी सब 0 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 11 माइनस का 7 माइनस का 5 13 11 11 1 3, इसमें से घटाना है 3 6 माइनस का 9 6 9 3 9 माइनस 3 और 6। अब देख लीजिए यहाँ हम जैसे इसको घटाएंगे तो हमको देखिए -3 में से -3 -6 आ गया, हमने यहाँ लिख दिया। तो आपके इसी प्रकार से मान आ जाएंगे, 11 में से 6 गया 5 आ गया। तो अब देखिए माइनस का 6 5 2 1 4 8 और 2 4 -3। इनको आप सबको मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। देखिए आप 11 में से 9 गए 2 1 -3 प्लस 3 हो गया, 1 और 3 4 और ये आ गया 3 में से 6 गया -3 और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, A41 210 210 102 102 22 -4 22 -4 A41 इक्वल टू 0 0 शून्य अवयव है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वही बात हो गई आपके पास। देखिए हम इस तरीके से क्या करेंगे, इसको यहाँ सबसे पहले आप इसको गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, A41 एज इट इज रह जाएगा और इसको गुणा करेंगे 2A + 4 + 2, इसको गुणा करेंगे A + 0 + 2, इसको गुणा करेंगे 0 + 8 - 4 बराबर 0। तो देखिए अपने पास आ गया A4 1, ये आ गया 2A + 6 A + 2 और 4 बराबर 0। अब इसको गुणा करेंगे, A को गुणा करेंगे 2A² + 6A, 4 को गुणा करेंगे +4A + 8 प्लस 1 को गुणा करेंगे 4 बराबर 0। तो क्या आ गया, 2A² + 10A + 12 बराबर 0। 2 का डिवाइडेशन कर दे दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा, A² + 5A + 6 इक्वल टू, इसके अपन टुकड़े जानते हैं 3 दूना 6, तो A + 3 A + 2 बराबर, तो A का मान आ गया -3 और A का मान आ गया -2। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11,